फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बेसिक अकाउंटिंग का क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन इट्स क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम मई जून 2012 पेपर. अच्छा, Georgo's question says that Georgo's commenced business on 1st May 2012 with the following assets and liabilities. उसकी assets और liabilities आपको बताएंगी हैं. बैंक लोन है, ये बिजनेस की लाइबिलिटी है. बैंक है 1000 रुपीज़, बैंक में डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स बैंक में पैसे पड़े हैं, ये एसेट है. कैश है उसके पास, ये एसेट है. प्रेमिसेस हैं, ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ये एसेट है. इन्वेंट्री है, ये एसेट है. ट्रेड पेबल है, ये लाइबिलिटी है. आपसे कहा गया है कंप्लीट द ओपनिंग ट्रायल बैलेंस शोइंग क्लियरली द वैल्यू ऑफ कैपिटल. कैपिटल आपने फाइंड आउट करना है, कैपिटल आपको नहीं दिया हुआ. अब बात ये है यहाँ पे कि जब भी आपने ट्रायल बैलेंस बनानी है, ट्रायल बैलेंस के लिए आप बेसिक सा एक रूल फॉलो करेंगे, डेड क्लिप वाला रूल. डेबिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आते हैं एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग्स, और क्रेडिट साइड पे आते हैं कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम और प्रोविजंस. इसी रूल को हम लोग फॉलो करेंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. सबसे पहले बैंक लोन है, दैट इज़ योर लायबिलिटी. तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे आएगी 6000. बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, दैट इज़ एसेट, ये डेबिट साइड पे आएगा 1000. कैश पड़ा हुआ है जो बिजनेस के पास, वो भी एसेट है, वो भी डेबिट साइड पे आएगा 600. प्रेमिसेस पड़े हुए हैं बिजनेस के पास, प्रेमिसेस हैं बिजनेस के, वो भी बिजनेस का एसेट है, वो भी डेबिट साइड पे आएंगे 15000. इन्वेंट्री है 1800 की, वो भी एसेट है, वो भी डेबिट साइड पे आएगा. ट्रेड पेबल्स हैं आपके 1200 के, वो क्रेडिट साइड पे आएंगे. उसके बाद कैपिटल आपने फाइंड आउट करना है. कैपिटल वुड बी योर, कैपिटल आपको नहीं पता, कैपिटल वुड बी योर बैलेंसिंग फिगर. कैपिटल फाइंड करने के लिए मैं डेबिट साइड का टोटल करूंगा. पहले डेबिट साइड का टोटल 1000 प्लस 600 प्लस 15000 प्लस 1800. तो ये आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 18400. और क्रेडिट साइड इसमें से आप माइनस कर दें. जो दोनों साइड्स का डिफरेंस होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस होगा, वो आपका कैपिटल होगा. 18400 में से मैं क्रेडिट साइड माइनस करने लगा हूँ. इसमें से माइनस कर दें आप 6000 और माइनस कर दें 1200. तो ये आपका कैपिटल आ जाएगा. कैपिटल आपका 11200 का आएगा. और कैपिटल की फिगर लिखने के बाद ये दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ट्रायल बैलेंस जब भी आप बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में बोथ साइड्स should be equal if there is no error or mistake in double entry. अगर आपने हर डेबिट के अगेंस्ट इक्वल अमाउंट का क्रेडिट किया हुआ है तो आपकी ट्रायल बैलेंस हमेशा बराबर आनी चाहिए. यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बराबर आ गई. अच्छा, अगले पार्ट की तरफ आ जाए.
नेक्स्ट पार्ट आपका बी पार्ट है। बी पार्ट में वो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। The first item has been completed as an example. State clearly if there is no effect on owner's capital. Owner capital, when owner capital is affected, owner capital पे effect आता है profit की वजह से। profit अगर होता है तो capital बढ़ता है, loss अगर होता है तो capital कम होता है, और drawings अगर owner की होती हैं, owner business से चीज़ें withdraw करता है अपने personal use के लिए, drawings की वजह से कैपिटल कम होता है। अब ट्रांजैक्शंस को देखते हैं और फिर उनको यहाँ पे एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट? सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली ट्रांजैक्शन जब हुई है तो उसका सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा जनरेट हुआ होगा? जब ट्रांजैक्शन एक कोई डीलिंग हुई है तो पहला डॉक्यूमेंट जो होगा उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहेंगे, जहाँ से ट्रांजैक्शन शुरू हुई है। अच्छा, वो भी आपने बताना है, सोर्स डॉक्यूमेंट बताना है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री बताना है कि जर्नल कौन सा होगा। बुक ऑफ प्राइम एंट्री का मतलब है जर्नल या डे बुक कौन सी होगी जहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो। और फिर इफेक्ट ऑन ओनर्स कैपिटल आपने बताना है। पहली ट्रांजैक्शन मई 1 पेड अर्ली लिमिटेड $570 आफ्टर डिडक्टिंग 30 कैश डिस्काउंट। अर्ली लिमिटेड को 570 दिया है और उसमें हमें $30 का डिस्काउंट मिल गया है। हमने उसे पेमेंट की है। जब आप पेमेंट करते हैं तो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट चेक काउंटर फॉइल होगा। जब भी कोई कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट होगी उसकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सबसे पहले ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। ओनर कैपिटल $30 से इसलिए बढ़ा है क्योंकि $30 का डिस्काउंट बिजनेस को मिला है, और $30 का डिस्काउंट मिला है, और डिस्काउंट जब मिलता है तो ये आपका प्रॉफिट बढ़ता है। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगा। आगे हम मई 2 की ट्रांजैक्शन को देखते हैं। बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 3000, उधार पे ख़रीदा है 3000 का ऑफिस फर्नीचर। जब आप ऑफिस फर्नीचर ख़रीदेंगे तो फर्नीचर वाले जिससे आपने फर्नीचर ख़रीदा है वो आपको कोई ना कोई फर्नीचर का बिल देगा। जो फर्नीचर का आपको बिल मिला है दैट इज़ योर सोर्स डॉक्यूमेंट। जो इनवॉइस मिली है, जो बिल मिला है या इनवॉइस उसे कहेंगे, जो आपने जब फर्नीचर ख़रीदा है उसका आपको बिल मिला होगा, वो पहला डॉक्यूमेंट होगा ट्रांजैक्शन का। उसके बाद जी आपने बुक ऑफ प्राइम एंट्री, आपने ये ऑफिस फर्नीचर उधार पे ख़रीदा है, कैश या बैंक के थ्रू नहीं ख़रीदा तो कैश बुक में तो नहीं आएगा। जब आप उधार पे कोई फिक्स्ड एसेट ख़रीदते हैं तो उसकी बुक ऑफ प्राइम एंट्री होती है जनरल जर्नल। ये जनरल जर्नल में ट्रांजैक्शन आएगी, बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज की जनरल होगी। इफेक्ट ऑन ओनर्स कैपिटल, इसके ऊपर ओनर के कैपिटल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इस ट्रांजैक्शन से ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन हमने सिर्फ ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा है और उसके ख़रीदने में हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, तो ये हमारा नो इफेक्ट है। अगली ट्रांजैक्शन है पेड वेजेस इन कैश, वो 250। जब आपने वेजेस पे किए हैं तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट, जब आप बिजनेस वेजेस पे करता है तो वेजेस के साथ अपने एम्प्लॉयज़ को पे स्लिप देता है जो कि एक सोर्स डॉक्यूमेंट है वेज पेमेंट का। तो इसका सोर्स डॉक्यूमेंट पे स्लिप्स होगा, ठीक है। और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जब आपने कैश के थ्रू पेमेंट की है, कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट की है, तो इसकी सोर्स डॉक्यूमेंट होगी कैश बुक। और इसका ये आपने वेजेस पे किए हैं, वेजेस बिजनेस का क्या है? वेजेस एक्सपेंस है। एक्सपेंस की वजह से क्या होता है? प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो ओनर कैपिटल भी कम हो जाएगा। ओनर कैपिटल भी -$250 से ओनर कैपिटल कम हो जाएगा। फिर उसके बाद मई 4 की ट्रांजैक्शन देखते हैं। कस्टमर रिटर्न गुड्स, सेलिंग प्राइस 745, कॉस्ट 630। एक कस्टमर ने हमें चीज़ें वापस की हैं और चीज़ें उसने वापस की हैं। 630 की चीज़ें थी, 630 की कॉस्ट थी उनकी, और 745 की हमने सेल की थी।
इन चीज़ों के सेल करने में हमारा प्रॉफिट कितना था। इस ट्रांजैक्शन में कस्टमर ने जब चीज़ें वापस की, हमने 745 की सेल की और वो चीज़ें हमें 630 की पड़ी थी। तो हमें इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट था, जो प्रॉफिट है वो था आपका 115। अब जब चीज़ें हमें वापस आ गई हैं, कस्टमर ने चीज़ें वापस आ गई हैं, तो हमारा प्रॉफिट 115 से कम हो जाएगा। प्रॉफिट हमें कस्टमर ने चीज़ें वापस कर दी हैं तो हमारा प्रॉफिट -115 हो जाएगा। कस्टमर ने चीज़ें रिटर्न कर दी हैं, प्रॉफिट हमारा 115 से कम हुआ है, तो ओनर का कैपिटल भी 115 से कम हो जाएगा। जब कस्टमर ने चीज़ें वापस की हैं तो उसके लिए हम अलहदा से जर्नल इसका से बुक ऑफ पेमेंट या जर्नल कौन सा होगा, इसका जर्नल होगा सेल्स रिटर्न जर्नल। और इसका सोर्स डॉक्यूमेंट, जब कस्टमर हमें चीज़ें वापस करता है तो कस्टमर को हम एक स्पेशल किस्म का नोट बना के देते हैं, उसको हम क्रेडिट नोट कहते हैं। इसका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा क्रेडिट नोट। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट में वो कहता है प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ अर्ली लिमिटेड, बैलेंस द अकाउंट ऑन 31 मई 2012 एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस। अर्ली लिमिटेड का अकाउंट बनाएं, उसका बैलेंस करें और बैलेंस को ब्रॉट डाउन भी करें। अर्ली लिमिटेड का टी अकाउंट बनाएंगे, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड, यहाँ पे करेंसी साइड। ऑलराइट, सबसे पहले तो अर्ली लिमिटेड का हम बैलेंस ब्रॉट डाउन देखेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन। अर्ली लिमिटेड साल के शुरू में पीरियड के स्टार्ट में हमारा ट्रेड पेबल था, इसके हमने 1200 पाउंड्स अर्ली लिमिटेड को हमने देने थे। ट्रेड पेबल आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। सबसे पहले अर्ली लिमिटेड के अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और लायबिलिटी का बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा, कोई भी लायबिलिटी हो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे होगा। कोई भी लायबिलिटी हो क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन उसका बैलेंस होगा। तो हम अर्ली लिमिटेड के टी अकाउंट में ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे क्रेडिट साइड पे। बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका है, अर्ली लिमिटेड का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 1200। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200 आ गया। उसके बाद आपने अर्ली लिमिटेड को, अर्ली लिमिटेड के कोई ट्रांजैक्शन हुई हैं, अर्ली लिमिटेड की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। 1 मई को हमने अर्ली लिमिटेड को पेमेंट की थी 570 की। पहले तो यहाँ तक रिकॉर्ड कर लें। जब आपने पेमेंट की है आपका बैंक कम हुआ होगा और अर्ली लिमिटेड डेबिट हुआ होगा। बैंक क्रेडिट, ये अर्ली लिमिटेड का अकाउंट बना रहे हैं, बैंक का अकाउंट नहीं है। जब आपने पेमेंट की है आपका बैंक कम हुआ होगा और आपका पेबल जो उधार है, लायबिलिटी जो है वो कम हुई होगी। लायबिलिटी अगर कम होती है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करेंगे और अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे। अर्ली लिमिटेड हमारे लिए एक लायबिलिटी है, हमने इसके पैसे देने हैं। अच्छा, अब अर्ली लिमिटेड को हमने कितने पैसे दिए, 570 दिए हैं। तो 570 देने की वजह से हमारा उधार कम हो गया, हमने उसको पेमेंट की है 570 की, जिसकी वजह से उधार कम हो गया। पेमेंट जब की है तो अर्ली लिमिटेड लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट करेंगे 570 से। इधर लिख देंगे बैंक, मई 1 को पेमेंट हुई है। उसके बाद 30 डिस्काउंट भी हमें मिला है, उससे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, उसने हमें $30 का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट की वजह से क्या होगा कि हमारी लायबिलिटी अब कम हो जाएगी, हमने उसे कम पैसे देने हैं। हमें डिस्काउंट मिला है 30 का, डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से भी लायबिलिटी कम होगी। तो डिस्काउंट रिसीव्ड डेट देंगे,
इसके अलावा अर्ली लिमिटेड की कोई भी और ट्रांजैक्शन अर्ली लिमिटेड से रिलेटेड नहीं है, बस यहाँ पे अर्ली लिमिटेड की ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर दी हैं। उसके बाद हम इसका बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। बैलेंस कैरी डाउन के लिए वही डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और देखेंगे कौन क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। इफ़ यू लुक एट द क्रेडिट साइड का टोटल है 1200 और डेबिट साइड का टोटल है 600। दोनों में से बड़ी साइड क्रेडिट साइड 1200 में से बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर दें, आपका डिफरेंस आ जाएगा 600। 600 को छोटी साइड पे एज अ बैलेंस कैरी डाउन आप लिखेंगे। बैलेंसिंग जब भी आपने करनी है, दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट साइड का जो फ़र्क है वो छोटी साइड पे आपने एंटर करना है और उसके साथ लिखना है बैलेंस कैरी डाउन। 600 वुड बी योर बैलेंस carried down and this would be on the last day of the month, May 30th. बैलेंस कैरी डाउन करने के बाद टोटल कॉलम्स बनाएं। टोटल कॉलम्स में दोनों साइड्स का जब आप बैलेंस कैरी डाउन कर लिया, डिफरेंस आपने छोटी साइड पे लिख दिया है, तो दोनों साइड्स का टोटल बराबर हो जाएगा। अब बैलेंस कैरी डाउन करने के बाद जिस साइड पे कैरी डाउन होता है उसके ऑपोजिट साइड पे बैलेंस को ब्रॉट डाउन भी करते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन 600। ये 600 क्रेडिट साइड पे है, दैट मीन्स इट्स आवर लायबिलिटी। हमने अभी अर्ली लिमिटेड को 600 पे करना